सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आप लोगों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो है, ये सब जो आइडेंटिटीज है वो प्रूफ करना बतलाया है। आज मैं आइडेंटिटीज के कुछ वैसे कॉन्सेप्ट्स को बताऊंगा जो मैक्सिमम लोगों के द्वारा अनटच्ड रह जाता है, यानी बहुत लोग उसको टच नहीं करते हैं और बहुत लोग उसको समझ भी नहीं पाते, बस रटा रटाया आइडेंटिटी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी है, कुछ डेप्थ भी है जो आपको जान लेना काफ़ी ज़रूरी है ताकि नॉलेज आपकी बिल्कुल सॉलिड रहे। ठीक है, तो आज मैं सभी आइडेंटिटीज़ के उस डेप्थ को टच करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने जो आइडेंटिटीज आपको बताए उसमें सबसे पहला आइडेंटिटीज क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, द वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी। यही बताया था ना आप लोगों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी कब कहलाता है? ठीक है, कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी कब कहलाता है? तब कहलाता है जब वो थीटा के जैसे मान लीजिए थीटा का कोई भी वैल्यू आप पुट किए और बार बार वैल्यू सेम आ रहा है किसी एक्सप्रेशन का। जैसे मान लीजिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट किए तो भी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 आ रहा है, 30 डिग्री पुट किया थीटा इक्वल टू तो भी 1 आ रहा है, 45 डिग्री पुट कर रहे तो भी 1 आ रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि वो थीटा के उस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है वो क्या है? एक आइडेंटिटी है। क्लियर है? जैसे मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, सपोज कीजिए थीटा 0 डिग्री है तो साइन स्क्वायर 0 डिग्री मतलब 0, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री मतलब 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आया? 1 आया। ठीक है, हो गया ना? ये साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, 1 आया 0 डिग्री पे। जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आया? 1। अब इसी तरीके से व्हेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री तो क्या होगा वैल्यू? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और कॉस 30 मीन्स व्हाट? √3/2 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर मीन्स 1/4 प्लस 3/4, 4/4, 1 आ गया। ठीक है, क्लियर है? यानी जब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है तो भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन उसी तरह से आगे भी देख लीजिए, व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री then sin square 45 plus cos square 45 is equal to what? 1/√2 whole square plus 1/√2 whole square means 1/2 plus 1/2, 2/2, 1। क्लियर है? थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब व्हेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 √3/2 तो √3/2 होल स्क्वायर, कॉस 60 1/2 तो 1/2 होल स्क्वायर मीन्स 3/4 प्लस 1/4, 4/4, 1। ठीक है, मतलब व्हेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है तो भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ रहा? 1 आ रहा। व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है मीन्स 1। तो यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू कुछ भी रख रहे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वैल्यू क्या आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का? ऑलवेज 1 आ रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो आइडेंटिटी है
वो थीटा के हर वैल्यू के लिए ट्रू है, सत्य है, वेरीफाइड है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इज ए आइडेंटिटी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एक आइडेंटिटी है थीटा के हर वैल्यूज के लिए। कुछ भी पुट कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 ही आएगा। तो ये थीटा के हर वैल्यू के लिए ट्रू है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इज ए आइडेंटिटी। ठीक है, इज एन आइडेंटिटी फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा कोई भी वैल्यू होगा, ये आइडेंटिटी ट्रू होगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट मैं दूसरा आइडेंटिटी आप लोगों को क्या बताया था, आप लोगों को अगर नोट डाउन करना है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको हर जगह मिलेगा नहीं ये कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अब आइए देखिए, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना ही ये नहीं है कि आप सब कुछ जान गए, आप चीजों के डेप्थ में घुसिए। ठीक है, क्योंकि अब आप जो आ गए हैं ना जिस फेज में, लाइफ के जिस फेज में, क्लास 10th में, इसके बाद अब रट्टाबाजी के लिए कोई जगह नहीं बचती। धीरे धीरे ये और वास्ट होता जाएगा, और जैसे जैसे आप 11th 12th में जाएंगे तब तो फिर बिना कॉन्सेप्ट के एक कदम भी चल पाना मुश्किल है, अगर आप प्योर साइंस के बच्चे हैं तो, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ लेते हैं तो। ठीक है, तो इसलिए समझिए क्वेश्चंस को, और उसके जो सॉल्यूशंस है और जो कॉन्सेप्ट है थ्योरी का, उसको आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाइए, रट्टू तोते की तरह आगे मत बढ़िए। ठीक है, चलिए दूसरा आइडेंटिटी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए कैसे डिफरेंस आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ट्रू था फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप पुट कीजिए, देखिए व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कितना आएगा आपका, सेक स्क्वायर 0 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 0 डिग्री। सेक स्क्वायर 0 डिग्री मतलब 1 बाय कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। ठीक है, अब माइनस यहां साइन स्क्वायर 0 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। ठीक है, सेक थीटा मतलब क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा, और टेन थीटा मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो वही लिख दिया मैंने। तब देखिए 1 बाय कॉस 0 क्या होता है 1, साइन 0 क्या होता है 0। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आया 1, उसका मतलब क्या है, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो आइडेंटिटी है ये ट्रू है। क्लियर है? चलिए व्हेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, अब देखिए सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1 बाय कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और टेन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब साइन स्क्वायर 30 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए कॉस 30 क्या होता है √3/2, तो ये देखिए √3/2 होल स्क्वायर। साइन 30 क्या होता है 1/2, तो 1/2 होल स्क्वायर, कॉस 30 √3/2, तो √3/2 होल स्क्वायर। ओके, यहां कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 4/3, ये आपका आ गया 1/4 इंटू 4/3। ठीक है, तो 4/3 4 कैंसल आउट, मतलब 4/3 माइनस 1/3, 3/3 इक्वल टू 1। देखिए कोई डाउट है, cos 30 और sin 30 का वैल्यू पुट किया, कितना आया सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1, मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो आइडेंटिटी है वो क्या है ट्रू है। क्लियर? अब देखिए व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, तब क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ये आपका आ गया 1 बाय कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, कॉस 45 क्या होता है 1/√2, मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 45 भी क्या होता है 1/√2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/√2 का होल स्क्वायर।
आगे इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 2 माइनस 1/2 इंटू 2/1, 2 खत्म, 2 - 1 = 1। देखिए, तो जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है तो भी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो आइडेंटिटी है वो क्या है, ट्रू है। क्लियर? when थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, टेस्ट करते जाइए, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, टेस्ट बस इसको करते जाइए, अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है तो sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो 1/cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। cos 60 क्या होता है, 1/2 होल स्क्वायर, sin 60 कितना होता है, √3/2, तो √3/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos 60 फिर 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ आपका आ गया 4, यहाँ आपका हो गया 3/4 इंटू 4/1, 4 खत्म, 4 - 3 1। देखिए when थीटा इक्वल टू 60 डिग्री तो भी वैल्यू कितना आया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 when थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है? चलिए अब when थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तब क्या होगा, तब के कंडीशन की चर्चा कर लेते। तो देखिए ये आपका हो गया sec स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 90 डिग्री। मैं काम करता हूं, ठीक है, मैं इस साइड को मिटा देता हूं, इधर पे सॉल्व करता हूं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करना हो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये आपका हो गया sec स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 90 डिग्री। ओके, sec स्क्वायर 90 मीन्स 1/cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, sin स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 90 डिग्री। ओके, क्लियर है? अब देखिए cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, पता है? पता होना चाहिए, मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, भूल गए होंगे तो मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूं, ठीक है। cos 90 का वैल्यू होता है 0। ओके, तो 1/0 माइनस sin 90 का वैल्यू क्या होता है, 1। क्लियर है? sin 90 का वैल्यू 1 और cos 90 का वैल्यू 0, तो 1/0 माइनस 1/0, 1/0 मतलब क्या, अनडिफाइंड फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसको आप इंफिनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। यानी ऐसा इसका ये सिंबल होता है ना, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। देख लीजिए 1/0 को इंफिनिटी बोलते हैं, माइनस 1/0 इसको भी इंफिनिटी बोलते हैं, यानी ये क्या है, आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या अनडिफाइंड फॉर्म है, ठीक है। ये भी आपका क्या हो गया, अनडिफाइंड फॉर्म, और ये भी आपका क्या हो गया, अनडिफाइंड फॉर्म और इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए 1/0 माइनस 1/0, 1/0 का मतलब होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म या अनडिफाइंड फॉर्म, जिसको हम इंफिनिटी से भी इंडिकेट करते हैं, ये आपका सिंबल है उसका, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। और देखिए मैथ्स में, मैथ्स का जो लॉजिक है, मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है, उसके अनुसार आप दो डिफाइंड चीज को ही ऐड कर सकते हैं, दो डिफाइंड क्वांटिटी को ही आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो डिफाइंड क्वांटिटी क्या है, जैसे मान लीजिए 5 + 3, ठीक है, ये
5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये भी डिफाइंड है, 5 भी 3 भी, यानी जिसका कुछ वैल्यू हो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफाइंड बोल रहे हैं। तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, ये भी डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, तो क्या हो जाएगा आपका 8 आ रहा है। तो ये क्या है आपका, डिफाइंड है। 5 प्लस 3 डिफाइंड है, कुछ वैल्यू आ रहा है। लेकिन जब आप दो अनडिफाइंड चीजों को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका जो वैल्यू होगा वो भी अनडिफाइंड ही होगा, तो वो अलाउ नहीं है मैथमेटिक्स में। क्लियर है? यानी जब हम इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी यानी अनडिफाइंड माइनस अनडिफाइंड फॉर्म करते हैं तो उसका वैल्यू डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, और सिर्फ दो क्या, अगर मान लीजिए एक आपका डिफाइंड है, मान लीजिए 5 है प्लस, और दूसरा जो है वो आपका अनडिफाइंड है, तो उस केस में भी आपका जो वैल्यू होगा वो अनडिफाइंड होगा, उसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा। क्लियर है? तो जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि वो कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं होगा। उस केस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है कुछ डिफाइंड नहीं होगा, कोई उसका वैल्यू नहीं आएगा। तो उस केस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये आपका आइडेंटिटी ट्रू नहीं होगा, होल्ड नहीं करेगा। क्लियर है? समझ गए आप लोग कि जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला जो आइडेंटिटी है ये ट्रू नहीं होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये कब ट्रू होगा? ये ट्रू तभी होगा जब थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी ट्रू तभी होगा, सत्य तभी होगा, वैलिड तभी होगा जब थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। उसके अलावा थीटा का और कोई भी वैल्यू रहेगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आएगा और वो आइडेंटिटी ट्रू होगा, वैलिड होगा। लेकिन 90 डिग्री पे ये आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ट्रू नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, समझ में आ गया ना? क्या है रूल मैथमेटिक्स का? मैथमेटिक्स का रूल यही है कि दो डिफाइंड चीज को ही जब आप ऐड कीजिएगा तो उसका वैल्यू डिफाइंड मिलेगा। अगर दो अनडिफाइंड चीजों को ऐड कीजिएगा तो उसका वैल्यू भी अनडिफाइंड होगा, या एक डिफाइंड और एक अनडिफाइंड को ऐड कीजिएगा तो भी वैल्यू अनडिफाइंड ही मिलेगा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ। जैसे ही मैंने थीटा इक्वल टू 90 डिग्री किया, दो अनडिफाइंड आ गया मेरे पास, दो अनडिफाइंड वैल्यूज है, इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो भी अनडिफाइंड ही होगा। इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला जो आइडेंटिटी है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री में फेल है। क्लियर है? उस केस में आप इस आइडेंटिटी को ट्रू नहीं मानिएगा। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब मैं तीसरा जो आइडेंटिटीज है जो आपको बता चुका हूं, अब उसको बताता हूं। ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप खुद भी इसको कर सकते हैं, खुद भी ट्राई कीजिए, अदरवाइज मैं तो कर ही दे रहा हूं। ठीक है, तो लिखिए व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तब क्या आएगा? कॉस एक्स स्क्वायर 0 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 0 डिग्री। ठीक है, ओके। अब कॉसेक स्क्वायर 0 डिग्री मीन्स 1 बाय साइन स्क्वायर 0 डिग्री, और कॉट स्क्वायर 0 डिग्री मीन्स कॉस स्क्वायर 0 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 0 डिग्री। तो 1 बाय साइन 0 का मतलब क्या होता है? 0, कॉस 0 मीन्स 1, साइन 0 फिर अगेन 0, फिर देखिए क्या आ गया, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, मतलब दो अनडिफाइंड इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्लियर है? ये भी अनडिफाइंड हो गया, और ये भी अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? ये जो आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो आइडेंटिटी है वो ट्रू नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, सत्य नहीं होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा? दो
अनडिफाइंड टर्म्स आ जाएंगे, और जब दो अनडिफाइंड टर्म्स को आप सबट्रैक्ट कीजिएगा तो उसका जो वैल्यू होगा वो भी आपका अनडिफाइंड ही होगा। ठीक है, ये वैलिड तभी होगा जब दोनों टर्म डिफाइंड हो। जब दो डिफाइंड टर्म को आप सबट्रैक्ट कीजिएगा तभी एक डिफाइंड वैल्यू आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव क्या होगा, कोई वैल्यू नहीं आएगा, सेम होगा। ठीक है, इन्फिनिटी ही आएगा। लेकिन उसी तरीके से अगर दो डिफाइंड वैल्यू आप कीजिएगा, जैसे 5 माइनस 3, 5 भी डिफाइंड है, 3 भी डिफाइंड है, तो क्या होगा 2। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं होगा। चलिए, अब आपने देख लिया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे ये आइडेंटिटी कैसा बिहेव कर रहा है। ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, फेल हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए व्हेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, उस केस में क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1 बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री, एंड कॉट स्क्वायर 30 डिग्री मीन्स कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 क्या होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस कॉस 30 मीन्स √3/2 का होल स्क्वायर, एंड साइन 30 अगेन 1/2 होल स्क्वायर। ओके, तो 4 माइनस 3/4 इंटू 4/1, 4 4 फिनिश, 4 माइनस 3 1। ये देखिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे ये आइडेंटिटी क्या है, ट्रू है, वैलिड है, सत्य है। ठीक है, वैल्यू क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर 30 माइनस कॉट स्क्वायर 30 इक्वल टू 1, सेटिस्फाई हो रहा है एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे। सो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये आइडेंटिटी इस केस में क्या है, ट्रू है। ठीक है, पास हो गया ये आइडेंटिटी। अब देखिए when theta equal to 45 डिग्री, उस केस में क्या होगा, cosec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, cosec 45 मीन्स 1 बाय साइन स्क्वायर 45 डिग्री, एंड cot स्क्वायर 45 डिग्री मीन्स cos स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 बाय √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय √2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय √2 होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू क्या आया 2 माइनस 1/2 इंटू 2/1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, देख लीजिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे भी कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी 45 डिग्री पे भी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो है उसका वैल्यू क्या है, आपका डिफाइंड है। ठीक है, तो ये क्या है, आइडेंटिटी इस केस में ट्रू है, वैलिड है। अब व्हेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, तो देखिए कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, तो 1 बाय साइन स्क्वायर 60 हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 60 के बदले हम लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 60, 1 बाय √3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3/2 होल स्क्वायर, मतलब 4/3, 1/4 इंटू 4/3। ठीक है, सॉल्व कीजिए, कितना आ गया, व्हेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है तो कॉसेक स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है। अब व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब उस केस में क्या होगा, देख लीजिए कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस कॉट स्क्वायर 90। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर 90 को आप 1 बाय साइन स्क्वायर 90 लिख सकते हैं, और कॉट स्क्वायर 90 को कॉस स्क्वायर 90 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 90 लिख सकते हैं। क्लियर है।
1 बाय साइन 90, 1 बाय 1 कॉस 90 कितना होता है 0, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो देखिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे भी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जो है ट्रू है, वैलिड है, सत्य है। ठीक है, तो थीटा के जिस वैल्यू पे भी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू डिफाइंड होगा, डिफाइंड के टर्म में आएगा, तब हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये आइडेंटिटी उस केस में वैलिड है। और जब थीटा के जिस एंगल पे थीटा के जिस वैल्यू पे ये जो एक्सप्रेशन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो उस समय जो आइडेंटिटी है ये क्या हो जाएगा, फेल माना जाएगा। क्लियर है? यानी ट्रू नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। चलिए समझ गए? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो आइडेंटिटी है कहां पे फेल हुआ है, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इस पे ये ट्रू नहीं है, वहां पे ये फेल हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 3 और आइडेंटिटीज हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वो। ठीक है, उसके बारे में भी बता देता हूं। ये 3 आइडेंटिटीज हो गए, इसका बिल्कुल कोर का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, फोर्थ जो आइडेंटिटी है आपका वो है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अगर आप इसको प्रूव करना चाहिए तो इजीली प्रूव कर लीजिएगा। साइन थीटा हो गया डॉट कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा कैंसल आउट, क्या हो गया 1, प्रूफ। लेकिन आप थोड़ा इसके डेप्थ में जाइए। ठीक है, अगर मान लीजिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो तब क्या होगा, साइन 0 डिग्री। मान लीजिए व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो उस केस में क्या होगा, साइन 0 डिग्री डॉट कॉसेक थीटा के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन 0 डिग्री। ठीक है, साइन 0 डिग्री मतलब 0 और 1 बाय साइन 0 डिग्री मीन्स 1 बाय 0। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया, 0 डॉट इंफिनिटी, मतलब 0 मल्टीप्लाइड इंफिनिटी। ठीक है, यानी ये क्या हो गया आपका अनडिफाइंड फॉर्म हो गया ना। ठीक है, ये अनडिफाइंड फॉर्म हो गया। और मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार आप दो ऐसे ही दो डिफाइंड क्वांटिटी को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दो डिफाइंड क्वांटिटी को ही, दो डिफाइंड को ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 होता है। यहाँ 5 क्या है, अभी डिफाइंड है, इसका कुछ वैल्यू है, 3 भी डिफाइंड है, वैल्यू है ये, तो 15 आ गया। ठीक है, 15 आ गया। लेकिन यहाँ क्या है, चलिए 0 तो ठीक है, ओके, इंफिनिटी यानी 1 बाय 0, ये क्या है गया आपका, ये है अनडिफाइंड। ये जो है ये अनडिफाइंड है, तो आप डिफाइंड को जब अनडिफाइंड से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका वैल्यू भी क्या होगा, अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, ओके, डिफाइंड को अनडिफाइंड से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी वैल्यू अनडिफाइंड ही आएगा, और अनडिफाइंड को अनडिफाइंड से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी वैल्यू कितना आएगा आपका, अनडिफाइंड ही होगा। यानी मैथमेटिक्स में सिर्फ डिफाइंड जो होते हैं, जो डिफाइंड वैल्यू है उसी को मल्टीप्लिकेशन करना एलाउ है, अनडिफाइंड को मल्टीप्लिकेशन करना एलाउ नहीं है। ठीक है, यानी 5 इंटू 3, 7 इंटू 3, 7 इंटू 4 कुछ भी कीजिए, सब एलाउ है। लेकिन अगर इसमें कोई एक भी अनडिफाइंड हुआ तो मैथमेटिक्स का लॉजिक, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि वो मल्टीप्लिकेशन एलाउ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 0 ठीक है, 1 बाय 0 क्या है, अनडिफाइंड है, तो ये एलाउ नहीं है मैथमेटिक्स में। क्लियर है? तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 जो आइडेंटिटी है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे क्या हो गया, ट्रू नहीं है, वैलिड नहीं है। क्लियर है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 नहीं आएगा जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो उस समय ये आइडेंटिटी फेल्योर है, फेल है। क्लियर? बाकी और एंगल्स पे आप देख लीजिए, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे देख लीजिए, वहां पे आ जाएगा। देखिए साइन 30 इंटू कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होता है, 1 बाय साइन 30। तो अब देखिए 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 1 बाय 2, 1 बाय 2 इंटू 2 आ गया 1। क्लियर? 1 आ गया ना।
ठीक है, 1/2 इंटू 2, 1 आ गया वैल्यू। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे ये आइडेंटिटी क्या है, ट्रू है, वैलिड है, एग्जिस्ट करता है। अब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे देख लीजिए, साइन 45 इंटू 1 बाय साइन 45, 1/√2 गुना 1/√2, मतलब √2 गुना, सॉरी हाँ, 1/√2 इंटू √2 कैंसल आउट, बचा क्या 1। यानी 45 डिग्री पे भी ये आइडेंटिटी क्या है, ट्रू है, वैलिड है, 1 आ रहा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, साइन 45 डिग्री डॉट कॉसेक 45 डिग्री इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब आइडेंटिटी होल्ड करता है, ट्रू है, वैलिड है। व्हेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, उस केस में देखिए साइन 60 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू क्या, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 और कॉसेक 60 मतलब 1/sin60, मतलब √3/2 इंटू 1/√3/2, ये आपका आ गया √3/2 इंटू 2/√3। ठीक है, वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे भी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 जो आइडेंटिटी है वो ट्रू है, वैलिड है, सत्य है। क्लियर है। अब 90 डिग्री पे भी देख लीजिए, साइन 90 इंटू कॉसेक 90, साइन 90 इंटू कॉसेक 90, साइन 90 ऐसे लिख लीजिए, साइन 90 इंटू कॉसेक 90 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/sin90, तो साइन 90 का वैल्यू 1 इंटू 1/1 इक्वल टू 1। तो एट 90 डिग्री पे भी, यानी व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, उस केस में भी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 जो है वो आइडेंटिटी ट्रू है, वैलिड है, सत्य है। क्लियर है। ओके, समझ में आ गया आपको। यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का 1 जो आइडेंटिटी है वो कहां फेल हो रहा है, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। ओके, चलिए अब 5th नंबर का आइडेंटिटी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब बताइए इसमें ये आइडेंटिटी कहां फेल होगा। ये आइडेंटिटी कहां पे फेल होगा, इतना तो आपको बता दिया, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, खैर कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। देखिए, जहां अभी cos थीटा का वैल्यू 0 आ गया मतलब आइडेंटिटी फेल हो गया। क्यों, देखिए sec थीटा क्या है, 1/cos थीटा होता है ना, तो 1/cos थीटा, अगर cos थीटा वहां पे 0 होगा तो 1/0 आ जाएगा, फेल हो जाएगा। चलिए मैं दिखा देता हूं आपको प्रूफ करके भी। ठीक है, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री डॉट sec थीटा का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, तो 1/cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, एंड देन अगेन 1/cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू, ओके सॉरी, हाँ ठीक है। व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। sec थीटा का वैल्यू, sec थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, तो 1 इंटू 1/1, cos 0 डिग्री डॉट 1/cos 0 डिग्री, तो 1 इंटू 1/1। ठीक है, जब cos थीटा का वैल्यू 0 होगा तभी ये आइडेंटिटी फेल होगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे cos थीटा का वैल्यू 0 नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि cos 0 1 होता है। तो देखिए, जब व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मैंने पुट किया तो cos 0 डिग्री इंटू सेक थीटा के बदले क्या लिखा, 1/cos 0 डिग्री, तो ये 1 इंटू फिर 1/1। ठीक है, तो ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे ये आइडेंटिटी फेल नहीं है, ये ट्रू है। ठीक है, ये इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है,
ये फेल कब होगा? जब cos थीटा इक्वल टू जीरो आए। cos थीटा इक्वल टू जीरो कब आता है? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, cos 90 जीरो होता है। ठीक है, तो चलिए थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री पे ये आइडेंटिटी पास है, ट्रू है, वैलिड है, सत्य है, प्रमाणित है। ठीक है, व्हेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे देख लीजिए, तो cos 30 डिग्री इंटू 1 बाय cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2 इंटू 1 बाय √3/2। ठीक है, तो √3/2 इंटू 2 बाय √3 लीजिए 1। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे भी cos थीटा इंटू sec थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 1 है। मतलब इस केस में भी आइडेंटिटी ट्रू है, वैलिड है, प्रमाणित है। व्हेन थीटा इक्वल टू 45, ठीक है, व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा? cos 45 डिग्री इंटू 1 बाय cos 45 डिग्री। ठीक है, तो cos 45 क्या होता है? 1 बाय √2 इंटू 1 बाय √2, 1 बाय √2 इंटू √2 मीन्स 1। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे भी cos थीटा इंटू sec थीटा जो आइडेंटिटी है वो ट्रू है, क्योंकि वैल्यू 1 आ रहा है। cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू व्हाट? 1 जो है वो ट्रू है इस केस में। ठीक है, व्हेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, उस केस में देखिए, तो cos 60 डिग्री इंटू 1 बाय cos 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। ठीक है, इंटू 1 बाय 1/2, तो 1/2 इंटू 2। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे भी cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1 जो आइडेंटिटी है वो ट्रू है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, सत्य है, प्रमाणित है, वैलिड है, वेरीफाइड है। क्लियर है? अब देखिए, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अब क्या होगा? तो cos 90 डिग्री इंटू 1 बाय cos 90 डिग्री। sec 90 को आप 1 बाय cos लिख सकते हैं ना, 1 बाय cos 90। अब देखिए cos 90 का वैल्यू क्या होता है? cos 90 का वैल्यू क्या होता है? cos 90 का वैल्यू होता है 0। ओके, एंड अगेन 1 बाय cos 90 का फिर वैल्यू कितना हो गया? 0। तो ये आपका क्या हो गया? 0 इंटू इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये क्या हो गया आपका? अनडिफाइंड हो गया ना। ओके, ये क्या हो गया आपका? अनडिफाइंड फॉर्म हो गया। ठीक है, 0 इंटू 1/0 यानी 0 इंटू इंफिनिटिव, ये क्या हो गया आपका? अनडिफाइंड फॉर्म हो गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1 वाला जो आइडेंटिटी है वो फेल है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे ये आइडेंटिटी होल्ड नहीं करेगा, ट्रू नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, प्रमाणित नहीं होगा, वेरीफाइड नहीं होगा। क्लियर है? ये फेल है आइडेंटिटी। ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू क्या होगा? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे 1 नहीं आएगा, मतलब ये आइडेंटिटी वहां पे ट्रू नहीं होगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। क्लियर है? देख लिए क्यों? क्योंकि एक जीरो है, जीरो का मल्टीप्लीकेशन आप किससे किए? अनडिफाइंड फॉर्म से, इनडिटर्मिनेट फॉर्म से। मैथमेटिक्स का लॉजिक और कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप दो डिफाइंड चीज को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दो डिफाइंड वैल्यू को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 5 इंटू 3, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, दोनों डिफाइंड है तो 15 आएगा। लेकिन 5 मल्टीप्लाइड बाय अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी से डिफाइंड मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू अनडिफाइंड ही होगा। तो मैथमेटिक्स के लॉजिक और कॉन्सेप्ट के अनुसार आप दो डिफाइंड वैल्यू को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर उसमें से कोई एक भी अनडिफाइंड हुआ तो वो मल्टीप्लीकेशन अलाउ नहीं है मैथमेटिक्स में। तो ये जो आइडेंटिटी है ये क्या है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे श्योर शॉर्ट फेल्योर है, खत्म। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अब लास्ट क्या बचा? देखिए मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ जाता, लेकिन ये सब चीज जो है ना अगर आप अभी नहीं जानिएगा तो फिर आगे जाके मौका भी नहीं मिलेगा जानने का। ठीक है, अभी से वैसा पढ़िए कि जब 11th 12th में जाइए ना तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है, और उसके बाद आपको फिर 10th का बुक कम से कम नहीं पलटना पड़े। जब 11th में जाइएगा आप
तो उस समय कम से कम कुछ समझने के लिए, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप नहीं सीख पाए, उसके लिए आपको फिर 10th की तरफ रुख नहीं करना पड़े, किताब नहीं पलटना पड़े 10th के, ऐसा पढ़ के निकलिए। क्लियर है? क्योंकि 11th 12th का सिलेबस खुद अपने आप में अथाह सागर है। उतना समय आपको नहीं मिलेगा कि आप 10th का देख लीजिए कि अरे क्या था जो मैंने नहीं समझा था, फिर से देख लेता हूँ, उतना समय नहीं मिलेगा। तो फटाफट समझते जाइए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो मैं स्टार्ट कर ही दूंगा नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, अब लास्ट क्या है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, यही आइडेंटिटी लास्ट बचा है। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी कब फेल होगा, चलिए टेस्ट कर लेते हैं। व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री इंटू कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 0 डिग्री बाय साइन 0 डिग्री। ठीक है, कॉट थीटा मतलब कॉस थीटा बाय साइन थीटा, tan थीटा मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अब देखिए साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 इंटू कॉस 0 का वैल्यू फिर 1, साइन 0 का वैल्यू 0। तो ये क्या हो गया, 1/0 आ गया। 1/0 मतलब अनडिफाइंड फॉर्म। ठीक है, मैथमेटिक्स में अलाउ नहीं है अनडिफाइंड फॉर्म का किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करना। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 जो आइडेंटिटी है वो होल्ड नहीं करता, ट्रू नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, खत्म है, फेल्योर। क्लियर है? चलिए, जो मेन कॉन्सेप्ट था पहले ही थीटा इक्वल टू 0 डिग्री में ही आपको मालूम चल गया। आप देखिए व्हेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो, उस केस में देखिए क्या होगा, साइन 30 बाय कॉस 30 इंटू कॉस 30 बाय साइन 30। अब साइन 30 क्या होता है 1/2, कॉस 30 क्या होता है √3/2, कॉस 30 फिर √3/2 एंड साइन 30 1/2। ठीक है, तो अब देखिए कितना आ रहा, 1/2 गुना 2/√3 इंटू √3/2 इंटू 2/1। √3 कैंसल आउट, ठीक है, 2 कैंसल आउट, 2 कैंसल आउट, बचा क्या 1। ओके, ठीक है, तो व्हेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ रहा 1 आ रहा, मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे ये जो आइडेंटिटी है ये होल्ड करता है, ट्रू है, वैलिड है और वेरीफाइड है, ये सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो डिफाइंड क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, यहाँ पे भी आपका वैल्यू जो आएगा डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, कोई 1/0 वाला फॉर्म नहीं आ रहा, अनडिफाइंड वाला है, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा, तो इसलिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे वैलिड है। ओके, व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री कीजिए, अब देखिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे साइन 45 डिवाइडेड बाय cos 45 इंटू cos 45 sin 45। ठीक है, 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 सॉल्व कीजिए, वैल्यू क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 जो आइडेंटिटी है वो ट्रू है, वैलिड है, एग्जिस्ट करता है, वेरीफाइड है। ओके, व्हेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री पे देखिए साइन 60 बाय cos 60 इंटू cos 60 बाय साइन 60। ओके, साइन 60 कितना होता है √3/2, cos 60 कितना होता है 1/2, अगेन cos 60 1/2, साइन 60 √3/2। सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 1। मतलब व्हेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री तो भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 जो आइडेंटिटी है वो ट्रू है, वैलिड है, वेरीफाइड है, सही है। ठीक है, एग्जिस्ट करता है। चलिए अब लास्ट क्या है, व्हेन थीटा इक्वल टू
90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, साइन 90 बाय कॉस 90 इंटू कॉस 90 बाय साइन 90। साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 है। अगेन कॉस 90 0 है एंड साइन 90 1 है। ठीक है, when थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तब क्या आ रहा है वैल्यू, टेन थीटा क्या हो गया आपका, साइन 90 बाय कॉस 90 मतलब 1/0। ठीक है, साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 0। उसके बाद कॉस 90 का वैल्यू कितना है, कॉस 90 0 है और साइन 90 का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये देखिए ये 1/0 है, ये क्या हो गया, ये 1/0 है, ये अनडिफाइंड फॉर्म हो गया। ठीक है, ये आपका अनडिफाइंड फॉर्म हो गया। ठीक है, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया ना आपका इन्फिनिटी इंटू 0। ठीक है, तो अनडिफाइंड फॉर्म हो गया, तो उसका मतलब क्या हो गया कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 जो है वो आपका व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। क्यों, वैल्यू पुट कीजिए, साइन 90 बाय कॉस 90, उसका वैल्यू क्या होगा, साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। उसके बाद कॉट 90 के लिए कॉस 90 बाय साइन 90 पुट कीजिए, कॉस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है। तो एक आपका टर्म क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, इंटू 0 अलाउ नहीं है मैथमेटिक्स में इनडिटर्मिनेट फॉर्म या अनडिफाइंड फॉर्म को मल्टीप्लाई करना किसी से। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है जो आइडेंटिटी है, ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे भी क्या हो गया आपका, फेल हो गया। ठीक है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 जो आइडेंटिटी है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे ट्रू नहीं है, वैलिड नहीं है, वेरीफाइड नहीं है। ठीक है, फिनिश। तो बच्चों यही था कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। ठीक है, आपको जानना बहुत जरूरी है कि कब ये वैलिड है और कब ये इनवैलिड हो जाता है, कब ये यूज नहीं किया जाता है, कब इसको त्याग दिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं वहीं पे आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कोई क्वेरी है तो। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय।